तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्ज़ाम का जो तैयारी है जोरदार तरीक़ा से चल रहा होगा, ठीक है? वो भगवान ही जानता है। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th मंथली एग्ज़ामिनेशन सितंबर 2024 का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित का ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बता देंगे, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, ठीक है? चलिए, तो हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं और ये 100% हूबहू यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा क्या? तो चलिए हम लोग चलते हैं और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो व्यूअर है वो कहाँ का है, ठीक है? हम तो ऐसे तो बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण से हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, ठीक है? और बात कर लेते हैं कि इसका पीडीएफ, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो पीडीएफ के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग को सिंपली से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करना है, ठीक है? 62 070 32 720, ठीक है? केवल आप लोग को मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, हम रिप्लाई देंगे लेट फेट, ठीक है? लेकिन आप लोग को क्या करना है, ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है? ग्रुप में जुड़ जाएगा तो एक के बार में सब किसी को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विषय कोड भी आप लोग को दिख ही रहा होगा, विषय कोड 1 से 10 रहेगा आप लोगों का। चलिए, तो हम चलते हैं क्वेश्चन तरफ में और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले से करके रख दिया गया है, ठीक है? पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है पहले अपने हाथों से मैं बना दिया हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को केवल आंसर इसका बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, क्योंकि वीडियो हमको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 10 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हड़बड़ी रहता है सब किसी को, केवल आंसर छपना रहता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग जल्दी से आंसर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। दिया गया यहाँ पे, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या है। तो मतलब बड़ी संख्या इसमें से बता देना है। तो चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट जवाब। तो आप लोग नोट करते चलिए और केवल आप लोग नोट कर लेते हैं, लेकिन लाइक कौन देगा भाई? लाइक तो आप ही लोग ना देंगे, तो लाइक कोई कर दीजिए, लाइक में कंजूसी नहीं करना होगा, ठीक है? और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि cos 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, त्रिकोणमिति में, कि देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, तो √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू? एक कमेंट करते चलो, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, √3/2। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, थीटा का जब मान आप लोग निकालोगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है? तो यानी 3 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि यदि 2a बराबर दिया गया है यहाँ पर 2 sin a, तो a का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? तो 0 डिग्री आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं 3,0 तथा 0,4 के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी जो है ना, तो दूरी सूत्र से आएगी, तो हो जाएगा 5 इकाई, ठीक है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है बाबू? थोड़ा कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मूल बिंदु से बिंदु, यहाँ पर दिया गया है 21,20 की दूरी पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मूल बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना? चलिए, तो 26 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 29 इकाई हो जाएगा, 29 यूनिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखिए कि यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए, तो इसका आंसर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी का स्क्वायर अनुपात डी ई का स्क्वायर, ठीक है? चलिए सी मारिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है? तो देखिए, आप लोग तो एग्जाम तो एकदम मस्त जा रहा होगा, क्योंकि जाकर डायरेक्ट आप लोग छाप दे रहे हैं, ठीक है? कुछ कर नहीं रहे हैं, छाप दे रहे हैं। तो देखिए, केवल छापने से एग्जाम में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। इस एग्जाम में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप लोग को सोल्यूशन करके जाना है, ठीक है? सोल्यूशन अपने से करिए, तब जाइए एग्जाम देने, अच्छा से एग्जाम दिखाइए। चलिए देखिए, क्षेत्रफल जब भी पूछेगा ना, तो क्षेत्रफल जब पूछता है तो इसको क्या करते हैं, 4:9 दिया गया है, तो इसको आप लोगों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये 4 चौका 16 अनुपात 81 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया रहता और अनुपात पूछता, आप लोग सॉरी त्रिज्या पूछता, भुजा पूछता, ठीक है? त्रिज्या अगर पूछता तो यहाँ पर इस पर रूट चढ़ा देते, तब हो जाता 2:3 हो जाता, ठीक है? लेकिन क्षेत्रफल जब पूछेगा तो इसको स्क्वायर करना ही पड़ेगा बाबू, ठीक है? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि बी सी का मध्य बिंदु डी, तो एस, चलिए इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं, चलिए हो गया, हाँ। चलिए, और तो ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात डी ई
BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो चलिए 9 का आंसर पूछा जा रहा है, तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4:1 पे। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया कि यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई होगी। तो चलिए, तो इसका 11 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √3a हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई है। तो देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि यदि घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो चलिए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पहले से क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन कर लिया गया है, पहले बता दिया आप लोगों को, तो फिर बार बार आप लोग पूछ रहे हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक मोड बराबर क्या होता है। चलिए तो देखिए 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्यमान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया कि द्विघात समीकरण दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इसका मूल पूछा जा रहा है। द्विघात समीकरण दिया गया 2s स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल है। तो देखिए 17 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही जवाब, यानी कि -2,3/2 हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 18 नंबर। दिया गया कि -4 तथा 5 वाले द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसका सही करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो 18 का देखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिया गया है कि साइन 53 डिग्री बटा cos 37 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। जब इसका सोल्यूशन करिएगा ना, तो ये आएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि सेक यहाँ पर दिया गया 54 डिग्री बटा कोसेक 36 डिग्री माइनस 79 डिग्री बटा कॉट 11 डिग्री का मान पूछा जा रहा है ना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि tan a बराबर cot b, तो a प्लस b बराबर क्या होगा। तो चलिए तो 21 का राइट आंसर हमारा आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाला रेखाखंड में मध्य बिंदु के भुज है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x1 प्लस x2/2 हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बिंदु a 2, 0,0 तथा a, b एक रैखिक हो तो क्या होगा। रैखिक होगा तो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2a माइनस b हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 24 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु 1,3 तथा 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु एक नियामक है। चलिए तो 24 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3,5। 25 देखेंगे। दिया गया कि 0,12, 0,0 तथा 5,0 शीर्ष वाले त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। तो देखिए 25 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। दिया गया है किसी त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा के समद्विभाजित करती है, तो वह त्रिभुज है। तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या हो जाएगी। तो 26 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समद्विबाहु, यानी कि आइसोस्केल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC दिया गया त्रिभुज PQR तथा CA बटा RP बराबर 2/3, तो ARPQR बटा AR इंटू ABC बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो कोण ACB बराबर क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा वो। ठीक है, और 30 का आंसर ए हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। तो देखो मैं आप लोग को 30 क्वेश्चन का जवाब बता दिया, जिसमें से आपको 25 बनाना है। तो हम तो कहेंगे सब बना लीजिए, लेकिन सब नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए तो अब सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव आप लोग देख लो ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, इस प्रकार का सब्जेक्टिव रहेगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, ये सारे सब्जेक्टिव है। वीडियो का स्किप करके आप लोग सब्जेक्टिव नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव का वीडियो कहाँ पर मिलेगा। तो इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। सब्सक्राइब करोगे तो बेल वाला आइकन दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और नंबर आप लोग को दे ही दिए हैं, तो परेशानी किस बात की है, मिल जाएगा आप लोगों को, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बाबू, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।